मैंने जब कुरान शरीफ की आयत कही वो तो स्वीकार है, लेकिन जब मैं भारत माता की जय कहूंगा, वंदे मातरम कहूंगा, जय हिंद नहीं कहूंगा, एक विचारधारा इसको स्वीकार नहीं करती है। और वही विचारधारा आगे जाके कहती है कि आपके घर दीपावली है तो मिठाई नहीं खाऊंगा, रंग लग गया तो अल्लाह उसको जला देगा। वही विचारधारा आगे जाकर इस कदर पहुंचती है कि अल्लाह का आदेश कह रही है, जबकि है नहीं, कि मैं यदि अपने शरीर पर बम बांध के फट जाऊं और इन काफिरों को मार दूं तो अल्लाह मुझे जन्नत दे देगा। अब दाग हमारे दामन पे लगा है। आतंकवादी क्लियर कह रहे हैं कि भाई अल्लाह का आदेश और इस्लाम कह रहे हैं, यानी मुसलमानों के दामन पे दाग लगा। अब इसको धोने के लिए ना कोई मंगल ग्रह से वॉशिंग मशीन लेकर नहीं आएगा, इसको धोने का काम हमको करना पड़ेगा। आपने प्रियंका शर्मा को डिफेंड नहीं किया, या जितने भी लोग जासूसी कर रहे थे आईएसआई के लिए और हिंदू थे उसको किसी ने डिफेंड नहीं किया। बिल्कुल, तो मुस्लिम उलमाओं को भी चाहिए, मुस्लिम मुफ्तियों को भी चाहिए, मुस्लिम दानिश्वर जो टेलीविजन में बैठते हैं कि मुस्लिम नाम से कोई आतंकवादी तो उसको डिफेंड ना करे, सही बात, बल्कि उसे कहें कि उसकी नमाज़े जनाजा नहीं होने देंगे, उसके परिवार से कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे, उसे मुस्लिम कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे। और वो जिस उम्मीद में, वो तो पागलपन है, सनक है, मानसिक रोग है कि यहां पर जहन्नम बना दो, सुसाइड बम्बर बन जाओ और वहां 72 हूर मिलेगी। ये पागलपन, मानसिक दिवालियापन है और कुछ नहीं है। मैं यहाँ पर फैज साहब खुलकर ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी देश के युवाओं को, रशीदी साहब गौर से सुन लीजिए, देश के युवाओं को बरगलाने के लिए, किसी धर्म से नहीं कह रही हूँ, देश के युवाओं को बरगलाने के लिए इस तरह की बातें कहे, वो हिंदू हो या मुसलमान, वो देशद्रोही है। मैं ये खुलकर कह रही हूँ। आप बार बार धर्म ढूंढते हैं, मैं नहीं ढूंढ रही हूँ उसमें धर्म, और इसीलिए पूछ रही हूँ। इसीलिए नहीं ढूंढ रहे हो क्योंकि हिंदुओं के नाम है उसमें, इसलिए धर्म नहीं ढूंढ रहे हो। अगर हिंदू ना होते फिर धर्म ही ढूंढते आप। मैं धर्म इसलिए नहीं ढूंढती फिरती आप, क्योंकि ये आतंकी है, और ये वो नहीं है जो अगर छह पकड़े गए धर्म को लेकर कुछ कह रहा है तो आपका ये फर्ज है कि आप उस पर बोले। सुचारिता, आतंकियों के लिए पैरवी क्यों करते हैं कुछ लोग? सुचारिता, हाँ, राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोभाल का एक बयान वायरल हो रहा है। ठीक है, उन्होंने कहा कि 1947 के बाद से आज तक जितने 4000 लोग आईएसआई के साथ गलबैयां करते हुए पकड़े गए, उनमें मुसलमान सिर्फ 20% हैं, 80% हिंदू हैं। क्या वो आतंकवादी नहीं है? उनको कौन भटका रहा है, कौन मौलवी सिखा रहा है, कौन से मदरसे में पढ़ रहे हैं? दूसरी बात, अभी शहजाद भाई ने एक बात कही कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, इस्लाम के साथ इन चीजों को जोड़ना ये मानसिक रोगी है, ये बीमारी है कि इस्लाम के साथ जोड़ दो, किसी भी चीज को जोड़ दो, मैं चाहती ये रोग है, ये इस्लामोफोबिया है। मौलाना साजिद रशीदी की आवाज गूंजे, मैं चाहती हूँ, इसीलिए मैंने आपको ये मंच दिया है सर। मैं ये चाहती हूँ कि आप उन लोगों को बताएं, लेकिन मुझे अफसोस है कि आपने हिंदुओं के नाम नहीं लिखे, भटकाने के लिए मुझे अफसोस है कि हिंदुओं के नाम नहीं लिखे आपने।